कि आपको Node.js में जो HTTP करके इनबिल्ट मॉड्यूल है उसका यूज़ आपको कैसे करना है। HTTP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इस वाले मॉड्यूल का यूज़ किया था एक वेब सर्वर क्रिएट करने के लिए Node.js में। तो सबसे पहले आपको अपने जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद आपको इक्वल टू लगाना है, फिर आपको रिक्वायर वाले इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करके HTTP वाले मॉड्यूल को जो है लिंक करना है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया, सभी कॉलम लगा दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक वेब सर्वर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो एक वेब सर्वर क्रिएट करने के लिए आपको अपने उस वाले वेरिएबल का नाम लिखना है जिसकी मदद से आपने HTTP वाले मॉड्यूल को लिंक किया, जो कि हमारे केस में है HTTP वाला वेरिएबल। फिर आपको डॉट लगाना है, क्रिएट सर्वर करके एक इनबिल्ट फंक्शन है HTTP वाले मॉड्यूल के अंदर, आपको इसको कॉल करना है। इस फंक्शन के पैरामीटर में आपको एक फंक्शन क्रिएट करना होगा, और जब आप किसी फंक्शन के पैरामीटर में एक फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उस फंक्शन को कॉल बैक फंक्शन कहा जाता है। और इस वाले फंक्शन के पैरामीटर में भी जो आपको दो वेरिएबल क्रिएट करना होगा, जिसमें से सबसे पहले वाले वेरिएबल का नाम होगा रिक्वेस्ट और दूसरे वाले वेरिएबल का नाम होगा रेस्पॉन्स। उसके बाद आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाना है, फिर आपको इस पैरेंथेसिस के बाहर आना है, यहाँ पे आपको डॉट लगाना है, फिर से आपको एक इनबिल्ट फंक्शन को कॉल करना है जिसे कहते हैं लिसन। और लिसन फंक्शन के पैरामीटर में आपको एक इंटीजर टाइप का वैल्यू लिखना है जो कि कुछ भी हो सकता है, और ये आपका वो पोर्ट नंबर होगा जिस पर आपका ये वेब सर्वर रन करेगा। तो मैंने यहाँ पे जो है पोर्ट नंबर दे दिया 3605। उसके बाद आपको यहाँ पे सेमी कॉलम लगा देना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको आना है, यहाँ पे एंटर दबाना है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो रिक्वेस्ट और जो ये रिस्पॉन्स है ये क्या चीज़ है। तो ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो है ये आपका जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, और ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है वो अब हम लोग समझते हैं। तो जब भी कोई क्लाइंट जो है सर्वर पे कोई डेटा भेजता है तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं रिक्वेस्ट, और जब सर्वर से कोई डेटा आप क्लाइंट की तरफ भेजते हैं तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्स। तो अगर मान लीजिए ये हमारा सर्वर है, इसकी मदद से हम जो है क्लाइंट को जो है एक टेक्स्ट जो है आउटपुट में दिखाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, ये रिस्पॉन्स वाला जो ऑब्जेक्ट है ये हमें यूज़ करना होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले रेस्पॉन्स लिखा, फिर आपको डॉट लगाना है, कोई टेक्स्ट आउटपुट में दिखाने के लिए आपको राइट करके एक फंक्शन है आपको उसे कॉल करना है, और इसके अंदर आप जो है अपना स्ट्रिंग लिख दीजिए जो कि आप आउटपुट में दिखाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज इस तरीके से लिख दिया, हेलो फ्रॉम HTTP सर्वर, मैंने इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद आपको सेमीकोलन लगा देना है। उसके बाद फिर से जो है आपको रेस्पॉन्स वाला ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होगा, डॉट लगाना होगा। उसके बाद आपको एंड करके एक इनबिल्ट फंक्शन है उसे कॉल करना है। इस फंक्शन को कॉल करते ही क्या होता है कि जो भी डेटा आप यहाँ पर आपने लिखा है वो इसको जो है आपके क्लाइंट की तरफ भेज देगा, और साथ ही में इस सर्वर को ये भी बता देता है कि ये जो मैसेज था वो क्लाइंट के पास सक्सेसफुली पहुँच चुका है। और ये वाला जो एंड वाला फंक्शन ये आपको हर बार जो है लगाना है एकदम एंड में जाके, मतलब ये जो आप कोड लिख रहे हैं अगर इसमें आप और भी कुछ कोड लिखते तो उस कोड के एंड में जाके आपको ये एंड करके जो फंक्शन है आपको हमेशा कॉल करना है। उसके बाद Ctrl+S दबा के आपको फाइल को सेव कर देना है। अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे। रन करने के लिए आपको ऊपर की तरफ जाना है, ग्रीन वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका ये आउटपुट वाला जो बॉक्स है वो खुल जाएगा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका जो प्रोग्राम है वो रनिंग में, मतलब रन होकर स्टॉप नहीं हो गया, रनिंग में है। उसके बाद आपको अपने कंप्यूटर पे कोई भी एक वेब ब्राउजर को ओपन करना है, उसमें एड्रेस बार में जाना है, वहाँ पे आपको लोकल होस्ट लिखना है, कॉलर लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पोर्ट नंबर लिखना है, और ये नंबर वही होगा जो कि आपने लिसन वाले फंक्शन के पैरामीटर में लिखा था, जो कि हम लोग के केस में 3605। तो हम लोग यहाँ पे कॉलन के बाद लिख देंगे 3605, और फिर हम लोग एंटर दबा देंगे, और ये देखिए आपका जो Node.js में जो आपने HTTP सर्वर बनाया था उससे आपका इस तरीके से डेटा आउटपुट में आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर आप एक और जो है टेक्स्ट वाला लाइन लिखना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप जाइए, रेस्पॉन्स वाले ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए, डॉट लगाइए, फिर से राइट लिखिए, पैरेंथेसिस लगाइए, इसके अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो वो आप लिख दीजिए, सेमीकोलन लगा दीजिए, फिर Ctrl+S दबा के फाइल को जो सेव कर लीजिए। अब जब भी आप इस वाले जावास्क्रिप्ट फाइल में कोई चेंजेस करेंगे उसके बाद आप सेव करेंगे तो आपको सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम को स्टॉप करना होगा। ये PHP की तरह यहाँ पे जो है कोडिंग नहीं है कि आपने यहाँ पे जो है कुछ कोड चेंज किया, सेव किया, वेब ब्राउजर पे गए, रिफ्रेश किया और जो भी चेंजेस किया था आपने वो दिखने लगा। ऐसा Node.js में नहीं होता है। आपको सबसे पहले आपको अपना प्रोग्राम स्टॉप करना होगा। ये करने के लिए आपको नीचे की तरफ आना है, ये देखिए क्रॉस वाला सिंबल दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, ये आपने यस पे क्लिक कर दिया, प्रोग्राम स्टॉप हो गया। उसके बाद आपको दोबारा से अपने प्रोग्राम को रन करना है। रन करने के लिए वही सेम काम है, आपको ऊपर की तरफ जाना है, ग्रीन वाले बटन पे क्लिक करना है, प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे रनिंग लिख के आने लगा। उसके बाद आपको अपने वेब ब्राउजर पे जाना है, वहां पे एड्रेस बार में जाइए, लोकल होस्ट लिखिए, कॉलर लगाइए, पोर्ट नंबर लिखिए जो कि है 3605, एंटर दबाइए, और ये देखिए आपका डेटा इस तरीके से आउटपुट में आ गया।
तो अगर आप HTML के टैग्स को जो है आउटपुट में दिखाना चाहते हैं तो वो करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अपने इस कॉल बैक वाले फंक्शन के अंदर आना है और यहाँ पे सबसे ऊपर आपको रेस्पॉन्स वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम आपको सबसे पहले लिखना है। उसके बाद आपको डॉट लगाना है, फिर आपको यहाँ पे राइट हेड करके एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, उसे आपको कॉल करना है। इसके अंदर सबसे पहले आपको एक इंटीजर टाइप का वैल्यू पास करना है जो कि हमेशा होगा 200। ये 200 जो है ये आपका एक स्टेटस कोड है और ये सर्वर को ये बताता है कि सब कुछ ओके है। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, स्पेस देना है, फिर आपको यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं कि जेसन डेटा क्रिएट करना है। तो जेसन डेटा बनाने के लिए हम लोग क्या करते होते हैं, सबसे पहले आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना होता है और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आपको की का वैल्यू लिखना है। तो की का वैल्यू जो होगा वो आपका होगा कंटेंट टाइप। ये मैंने यहाँ पे कंटेंट टाइप लिख दिया इस तरीके से। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे कॉलर लगाना है और फिर इस की के लिए वैल्यू लिखना है जो कि होगा हम लोग के केस में टेक्स्ट होगा /HTML, अगर आप HTML के टैग्स को आउटपुट में दिखाना चाहते हो। फिर हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। ये जो हम लोगों ने यहाँ पे किया इस चीज को कहते हैं हेडर डिक्लेयर करना। अगर आप लोगों ने PHP में कभी हेडर वाला फंक्शन का यूज किया है, जो कि हम लोग डायनामिक फाइल जब जनरेट करते हैं PHP की मदद से, वहां पर हम लोग करते हैं, तो उस हेडर फंक्शन के पैरामीटर में जो आप वैल्यू लिखा करते थे हेडर डिटेल देने के लिए, सेम वही काम यहाँ पर भी किया गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपने यहाँ पे जो राइट वाले फंक्शन के अंदर जो स्ट्रिंग लिखा था उसके साथ हम लोग एक HTML का टैग इस तरीके से ऐड कर देंगे। फिर आपको Ctrl+S दबा के फाइल को सेव करना है। उसके बाद क्योंकि हम लोगों ने फाइल में चेंजेस किया तो हम लोग क्या करना होगा, फिर से हमें अपने प्रोग्राम को स्टॉप करना होगा। स्टॉप करने के लिए आपको नीचे की तरफ जाना है, क्रॉस वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है ये आपसे पूछेगा, यस पे क्लिक कर दीजिए, प्रोग्राम आपका स्टॉप हो जाएगा। फिर से आप प्रोग्राम को रन करिए। फिर आप अपने वेब ब्राउजर पे जाएंगे, उसमें आपको एड्रेस बार में जाना है और यहाँ पे आपको लोकल होस्ट लिखना है, कॉलर लगाना है, पोर्ट नंबर लिखना है जो कि है 3605। फिर आपको एंटर दबाना है। जैसे ही आप दबाएंगे तो ये देखिए आपका जो HTML के जो आपने टैग्स बनाए तो उसका भी जो डेटा इस तरीके से आउटपुट में आने लगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो एड्रेस बार में जो आपको URL दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको जो है अपने इस वाले जावास्क्रिप्ट फाइल में जो है रीड करना चाहते हैं तो वो कैसे करना है वो आपको अब मैं दिखा देता हूं। तो ये करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वही कि हमें ब्राउजर पे एक आउटपुट दिखाना, तो हम लोग रेस्पॉन्स वाले ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे response.write लिखा और यहाँ पे हम लोग URL इस तरीके से लिख देंगे। और जब आप क्लाइंट की साइड से किसी डेटा को जब आप रीड करना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एड्रेस बार में जो URL है इससे हम लोग रीड करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, रिक्वेस्ट वाले ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे रिक्वेस्ट वाले ऑब्जेक्ट का यूज किया, डॉट लगाना है और यहाँ पे आपको URL लिखना है। फिर आपको यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना है, Ctrl+S दबा के आपको फाइल को सेव कर लेना है और फिर से जो है हम लोग अपने स्क्रिप्ट को स्टॉप करेंगे क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे चेंजेस किया। तो मैंने यहाँ पे क्रॉस वाले बटन पे क्लिक कर दिया, यस पे क्लिक कर दिया और फिर से हम लोग अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। फिर हम लोग अपने वेब ब्राउजर में जाएंगे, वहां पे एड्रेस बार में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लोकल होस्ट कॉलन, पोर्ट नंबर लिखना है 3605, एंटर दबाना है, प्रोग्राम आपका रन हो गया। तो ये देखिए URL की जगह पर अभी जो है वैल्यू एम्प्टी आ रहा है। तो ये जो आपका इतना पोर्शन जो आपके URL में होता है, इस चीज को हम लोग बेस एड्रेस कहते हैं। और जब आप request.url लिखते हैं जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, तो उसमें जो बेस एड्रेस होता है वो चीज हट जाता है। बेस एड्रेस के बाद जो // लगा के जो आप वैल्यू लिखते हैं वही जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया, एंटर दबाया। तो ये देखिए बेस एड्रेस के बाद जो भी डेटा आप लिखेंगे वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा अगर आप request.url का यूज करेंगे। यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि Node.js में जो है URL करके एक मॉड्यूल होता है और उस पर कैसे वर्क करना है वो मैं आपको आगे के नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो हम लोग इस प्रोग्राम को फिर से जो है यहाँ से स्टॉप कर देते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं कि अगर आप लोग NetBeans IDE का यूज नहीं कर रहे हैं और जो है आप मैनुअली Notepad++ में जाकर कोड लिख रहे हैं और प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो वो कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने डेस्कटॉप पे जो है एक फोल्डर पहले से बना के रखा है Node.js_tutorial करके। इसके अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाया है जिसके अंदर मैंने वही एक वेब सर्वर क्रिएट करने का जो कोड लिखा हुआ है। तो इस तरह का सिचुएशन अगर आपके पास है और इस तरीके से जो आप प्रोग्राम को रन करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। उसके बाद आपको अपने उस फोल्डर के अंदर जाना जिसके अंदर ये जावास्क्रिप्ट वाला फाइल मौजूद है। एड्रेस बार में जाकर राइट क्लिक करना है, कॉपी एड्रेस करना है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, यहाँ पे आपको CD लिखना है, स्पेस देना है, राइट क्लिक करना है, एड्रेस जो कॉपी किया था उसको आपको पेस्ट कर देना है, एंटर दबाना है। उसके बाद आपको CLS जो है लिखिए, एंटर दबाइए। CLS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। उसके बाद
Node.js से जो है हम लोग को ये जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको नोड लिखना होगा, स्पेस देना होगा, जावास्क्रिप्ट वाले फाइल का नाम लिखना है जो कि मेरे केस में index.js लिखना है, एंटर दबाना है। जैसे ही आप करेंगे तो आपका जो ये कोड है वो रन होना शुरू हो जाएगा और आप ये देख सकते हो जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो आपका इस समय रनिंग में है। और इस कमांड प्रॉम्प्ट को जो आपको यहाँ से कट नहीं करना है, इसको आपको खुला रखना है। फिर आप अपने वेब ब्राउजर में जाएंगे, सेम वही काम करना है। आप अपने एड्रेस बार में जाइए, वहां पे आपको लिखना है लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर लिखिए जो कि इस बार है 4040। ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पोर्ट नंबर जो है 4040 लिखा है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एंटर दबाना है और ये देखिए आपका डेटा इस तरीके से आउटपुट में आ गया। और जब आपका काम हो जाए, जब आपका प्रोग्राम रन करने का काम पूरा हो जाए तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे वापस आना है, कीबोर्ड पे कंट्रोल और सी दबाएंगे। जैसे ही आपका जो ये Node.js का जो वेब सर्वर था वो स्टॉप कर जाएगा प्रोग्राम और फिर जो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।